हे गाइस, आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th के फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर है वैद्युत धारा का लेक्चर नंबर 2 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम के नियम के आधार पर जैसे ओमी परिपथ, अनोमी परिपथ क्या होता है इसको जानेंगे। साथ में ग्राफ को समझेंगे कि ओम के नियम के आधार पर जो विभवांतर V और धारा I के मध्य जो ग्राफ होता है वह कैसा होता है। ये सभी चीज़ें हम लोग डिटेल से समझेंगे। गाइस, इससे पहले यानी लास्ट लेक्चर में हम बताए थे आपको विद्युत धारा के बारे में। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि विद्युत धारा जो होता है, धारा जो होता है सदिश राशि होता है या फिर अदिश राशि, सदस्य राशि होती है या फिर अदिश राशि। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए लास्ट लेक्चर का। सेकेंड चीज आपको कमेंट करके बताना यह है वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है। धारा की दिशा क्या होती है, दिशा क्या होती है, दिशा क्या होती है, क्या होती है इसकी दिशा, दिशा क्या होती है। पॉजिटिव आवेश की दिशा के समान होती है या फिर निगेटिव आवेश की दिशा के समान होती है। ये दो चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जिन्हें भी इन क्वेश्चंस का जवाब आए आप सभी लोग कमेंट कर देना, ठीक है। साथ में वे सभी स्टूडेंट नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखना जो मेरे साथ जुड़कर डेली डेडिकेशन के साथ में अपने लक्ष्य 90+% की तैयारी डेली की डेली कर रहे हैं। अभी से जो तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं वे सभी लोग एक बार प्रेजेंट सर लिखना और संकल्प लेना कि जब तक पूरी तैयारी नहीं होगा तब तक आप लोग इसी तरह से डेली डेडिकेशन के साथ में डेली की डेली पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात गाइस, मैं आप सभी को बता दूं इस लेक्चर का PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक से नहीं खुलता है तब, क्योंकि लिंक में अगर अधिक स्टूडेंट वहाँ पे क्लिक कर देते तो नहीं खुलता है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर चले जाना, वहाँ पे अल्फा इंस्टीट्यूट सर्च कर देना है। जब सर्च करेंगे तो चैनल सामने आ जाएगा और ग्रुप भी सामने आ जाएगा। ज्वाइन मत होना, पहले एक बार देख लेना कि हाँ वो मेरा ही चैनल है। अगर उसमें देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी PDF अपलोड है। अगर PDF अपलोड होंगी चैनल्स का मेरा ही होगा तो आप उसमें ज्वाइन हो जाना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी फ्रॉड चैनल भी बन चुके हैं। चलिए गाइस, आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके अलावा अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो गुलाम बैच में ज्वाइन हो जाना, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर है। वो भी एकदम 100% फ्री है। वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएंगी और PDF के साथ साथ में असाइनमेंट टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, DPP, ये सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे दी जाएंगी जैसे जैसे आपके एग्जाम पास में आएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का यह लेक्चर। हेडिंग करिएगा ओम का नियम। सभी लोग हेडिंग करिएगा ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा ओम का नियम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ये जानिएगा कि डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, ये एक साइंटिस्ट है। इन्होंने 1828 में यह बताया कि कोई भी अगर तार है, ये देखिए कोई भी चालक है, ये आपका कोई चालक है, चालक, अगर इसकी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, बात समझिएगा, भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, ये सब चीज़ें में चेंज मत नहीं की जाए। कोई भी चालक हो जिसके भौतिक अवस्था में, जिसमें ताप, दाब, ये सभी चीज़ें आती हैं, अगर उसमें परिवर्तन न की जाए तो इस चालक के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है वह धारा I के अनुपाती होता है। यानी इस चालक में बहने वाली धारा I के अनुपाती होता है। स्टेटमेंट समझिएगा, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में क्या बताया कि अगर कोई भी चालक है जिन्हें चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं की जाए तो इस चालक में बहने वाला, जो इन चालक के दोनों सिरों पे जो विभवांतर है वह विभवांतर इस चालक में बहने वाला धारा I के अनुपाती होता है। बात समझ में आई सभी को, इस चालक में बहने वाली धारा I के अनुपाती होता है। स्टेटमेंट को लिखते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो और किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के दोनों सिरा के मध्य
विभवांतर, दोनों सिरा के मध्य विभवांतर, चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। बात समझ में आई? ये स्टेटमेंट है इनका। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न की जाए तो चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं की जाता, भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने का मतलब यह है कि चालक को नहीं गर्म किया जाए, नहीं ठंडा किया जाए, ये सभी चीजें न की जाए, तो उस चालक में बहने वाला जो धारा I है, उस चालक के मध्य जो विभवांतर है, ये चालक है, इसके मध्य जो विभवांतर है, वह विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो विभवांतर होता है यह धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है। इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग किसी नियतांक का यूज करते हैं, किसी कांस्टेंट का यूज करते हैं। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। यानी यहाँ पर हम लोग इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर R कांस्टेंट का उपयोग करेंगे तो V = RI हो जाएगा। यहाँ पे R क्या है? R एक नियतांक है, R एक नियतांक है, R एक नियतांक है। R को हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं। इसको हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। R क्या है? यहाँ पे एक नियतांक है, R को हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं। तो एक बार फिर से ओम का नियम हम लोग रिपीट करते हैं। ओम का नियम किसे कहते हैं? देखिए साइंटिस्ट है डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, 1828 में उन्होंने बताया यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न की जाए तो चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर चालक में बहने वाला धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न की जाए तो चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर चालक में बहने वाला धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसने बताया? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया। कब बताया? 1828 में बताया। ठीक है, ये डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम का नियम है, जिसे हम लोग ओम का नियम भी कहते हैं। अब देखिए ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये आपका R नियतांक। जो R होता है ये एक नियतांक होता है और जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। R एक नियतांक होता है जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। R एक नियतांक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ओमी परिपथ तथा अनओमी परिपथ। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। ओम का नियम थोड़ा कब पूछता है? ओम का नियम क्लास 10th में पूछता है, लेकिन ओमी परिपथ क्लास 12th में पूछता है और बार बार पूछता है। ओमी परिपथ हेडिंग करिएगा, ओमी अनओमी परिपथ, पहले अनओमी परिपथ, अनओमी परिपथ। ये अनओमी परिपथ क्या होता है भाई साहब? ये अनओमी परिपथ किसे कहते हैं? एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन न करे। देखिए सीधी सी बात है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा उसे कहेंगे अनओमी परिपथ। तो लिख सकते हैं वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन ना करे उसे अनओमी परिपथ कहते हैं। यानी ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन न करे उसे अनओमी परिपथ कहते हैं। जैसे निर्वात का ट्यूब, निर्वात ट्यूब हुआ, जैसे ट्रांजिस्टर हुआ। एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन न करे उसे कहते हैं अनओमी परिपथ। बात करते हैं ओमी परिपथ का। ओमी परिपथ क्या होता है? एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे उसे ओमी परिपथ कहते हैं। एक परिपथ जो ओम का नियम पालन करे, एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे। एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे उसे क्या कहते हैं? ओमी परिपथ कहते हैं। एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन न करे
उसे कहते हैं अनओमी परिपथ। एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे उसे ओमी परिपथ कहते हैं। बात समझ में आई? एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन न करे उसे अनोमी परिपथ, एक ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे उसे ओमी परिपथ कहते हैं। ओमी परिपथ में कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, सब परिपथ आपके ओमी परिपथ होते हैं सिवाय इनके छोड़ के, ठीक है। जो अर्धचालक के बने होते हैं मैक्सिमम जो है अनोमी परिपथ होते हैं, ठीक है। ये आप सभी लोग नोट करिएगा। तब हम आपको बताने जा रहे हैं चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर तथा संगत धारा I के मध्य जो सरल रेखा ग्राफ होता है उसके बारे में। आप इसको हम रफ कर रहे हैं, उसे आप लोग नोट करते रहिए। चालक के सिरों के मध्य विभवांतर तथा धारा I के मध्य ग्राफ। चालक के सिरों के मध्य विभवांतर धारा I तथा धारा I के मध्य ग्राफ। देखिए, जब चालक के सिरों के मध्य विभवांतर और धारा I के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ देखिए ऐसे प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए वाई एक्सिस पे आप लोग विभवांतर को ले लेते हैं, आई एक्सिस पर या आप धारा को ले लेते हैं तो ये ग्राफ प्राप्त होता है। एक सीधी रेखा ग्राफ प्राप्त होता है, ये थीटा अंश कोण होता है। जैसे आप लोग जानते हो ना, y बराबर mx का ग्राफ प्राप्त होता है, y बराबर mx का जो ग्राफ प्राप्त होता है वही होता है। यहाँ पर क्या है, v बराबर आर आई है तो सेम टू सेम है ना, इसलिए सेम टू सेम ग्राफ प्राप्त होता है। बात समझ में आई? यहाँ पे जो ग्राफ प्राप्त हुआ है ये ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। कब? चालक के विभवांतर तथा धारा I के मध्य जब ग्राफ खींचते तो ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है जो कि tan थीटा के बराबर होता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ओम का नियम पढ़ा, ओमी परिपथ अनोमी परिपथ के बारे में जाना, फिर उनके मध्य ग्राफ के बारे में जाना। गाइस देखिए, एक वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनुगमन धारा के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग इसे रिवीजन करिएगा, लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और डेली की डेली, अब लास्ट लेक्चर यानी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उसको भी साथ साथ में रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। सिलेबस समय से कंप्लीट होगा, आप उसको परेशान मत होना, ठीक है। इधर के चैप्टर में थोड़ा समय लगते हैं, जैसे जैसे आप लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे समय कम लगेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।